तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 1। ओके, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और ये जो है आपकी क्लास सिक्स्थ में, आप क्लास सिक्स्थ में हो तो आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स दी गई हैं, है ना। एक बुक जो है आपकी हनी शकल, जो कि ये जो अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, और दूसरी जो आपकी बुक है वो सप्लीमेंट्री बुक है, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी 2 बुक्स दी गई हैं। राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही लेकिन समझ लेना ना, सुनाई तो दे रहा है ना आपको। तो एक बुक आपकी सप्लीमेंट्री है और दूसरी बुक जो है वो आपकी हनी शकल है। तो हनी शकल का ही चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो ये आप जानेंगे इसमें कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है कौन नहीं करता। बेसिकली ये जो चैप्टर है, आप क्लास में हो, क्लास सिक्स में हो, तो बेटा आप ये बोझ लेकर ना पढ़ें इस चैप्टर को, है ना, अपने ऊपर कि नहीं हमें तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और इसीलिए हमको समझना है और हमें क्वेश्चन आंसर्स लिख के आंसर राइटिंग करके हमें मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस स्टोरी में, सभी स्टोरी में ना, अ पैक्ट विद द सन की भी स्टोरी मैंने पढ़ाई है, टेल ऑफ टू बर्ड्स, उसमें भी काफ़ी अच्छी जो है बात कही गई थी, है ना, कि संगति का असर पड़ता है, बुरा होता है ना। तो अगर आप अच्छी सराउंडिंग्स में रहते हैं तो आपका जो है बिहेवियर या आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा रहता है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप चले जाओगे तो आप जो है गलत सराउंडिंग्स में पड़ जाएंगे, बेकार सराउंडिंग्स में, तो आप बिल्कुल ही, है ना, बेसिकली गलत ही हो जाओगे। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें जो है बेटा मोरल वैल्यूज़ आपको सीखने को मिलती हैं। पैट्रिक होमवर्क जो है, ये चैप्टर में भी यही बताया गया है कि पैट्रिक का होमवर्क वो कैसे कर पाता है ना। बेसिकली वो सोचता ये है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन वो कर लेता है ना। तो ये उसकी सेल्फ हेल्प होती है, हाँ, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की मदद करना तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। दूसरों से मदद ना ली जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और वो मतलब ये है, इसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो तो पढ़ के ही चलो, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो बिफोर यू रीड, आप पढ़ेंगे डिस्कस इन क्लास, आप पहले क्लास में डिस्कस करेंगे। डू यू लाइक होमवर्क, है ना, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट्स योर सेल्फ, डू यू गेट हेल्प, है ना, क्या आप इसे खुद करते हो, क्या खुद मदद लेते हो किसी की, है ना, इसे करने में। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तो आपको किस टाइप का होमवर्क मिलता है। ओके, तो ये इसमें पढ़ेंगे अपन, समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, पॉइंट 1, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ये पैट्रिक है, देखो कैसा पैट्रिक है, बढ़िया हॉकी वॉकी खेल रहा है। तो पैट्रिक जो है बड़ा ही नॉटी है वैसे तो, अभी देखते हैं, बीच में बाद में सुधर जाता है बच्चा, लेकिन पढ़ते हैं पहले। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, वो कभी भी होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग ही सैड, बोलता है बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे, मैं नहीं करूँगा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, क्या करता है वो, अब जैसे बच्चे ज़्यादातर करते हैं, हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो एक टाइप का गेम होता है, वो खेलते हैं, ठीक है, तो वीडियो गेम बेसिकली। तो वो खेलता है इसकी वजह, है ना, काम वाम तो उसको गया, है ना, सब भाड़ में, सब हॉकी खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, निंटेंडो खेलना है, उसको इसमें मन लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग, ठीक है। तो उसका मतलब ये कि पैट्रिक के उसकी टीचर्स बोलती हैं, उसकी टीचर्स तो यार ऑब्वियसली डांटेंगी, बोलेंगे पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम्हें कुछ सीखोगे नहीं, तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे, है ना। एंड इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, ठीक है, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, ठीक है। तो कभी कभी तो उसको फील होता था यार कि नहीं यार मुझे करना चाहिए ना, और सोचता था यार कि नहीं यार मैं बिल्कुल ही, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी इतनी समझ नहीं है, मैं मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो, ठीक है, मैं सीख नहीं पाऊँगा जो मुझे सीखना है। तो इग्नोरेमस का मतलब निंटेंडो जो वीडियो गेम है इसमें दिया गया। देखो वर्ड मीनिंग्स भी अपन इसमें लेके चलेंगे, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, सब कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये एक बार बेटा समझ में आ जाएगा ना स्टोरी, तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे वो भी मैं बना दूंगा, क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आंसर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन खुद भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि होमवर्क वाला चैप्टर पढ़ के होमवर्क तुम खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, ठीक है। इग्नोरेमस मतलब कि होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जैसे बिल्कुल भी, यानी कि एजुकेशन मतलब कि उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर मतलब कि वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो वो कभी कभी ऐसा फील भी करता है अपने आप को। लेकिन वो बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकेगा,
ही हेटेड होमवर्क, क्या कर सकता है वो, तो उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं है, हेट करता है वो, तो नफरत करता है होमवर्क से, मैं नहीं करूँगा। ओके, तो पॉइंट 2 में क्या दिया गया है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसकी कैट जो होती है, बिल्ली, एक लिटिल डॉल से खेल रही होती है ना, वो उसके पास जाता है और उसको लेकर आता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज। ठीक है, तो होता क्या है कि वो एक डॉल नहीं है, वो एक टाइप का इंसान है, मैन है। ये देखो, ये रहा, बहुत छोटा रखा है, टिनिएस्ट साइज, छोटा साइज है उसका। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फेशन्ड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। उसका जो पहनावा था, है ना, बेसिकली उसने पहना क्या था, उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, ऊनी, एंड ओल्ड फेशन्ड ब्रिचेस, ऐसे उसके जो ब्रिचेस लगे हुए थे, देखो इस टाइप्स के, ठीक है, एंड हाई टॉल हैट, उसकी जो टोपी देखेंगे आप, ऐसे जादूगर वाली टोपी रहती है ना, आपने मूवीज़ देखी होंगी, हैरी पॉटर्स वगैरह ना, बहुत सी मूवीज़ होंगी, जादूगर वाली टोपी है ना, तो ये विचेस जैसी टोपी थी उसकी, जादूगर वाली, है ना, विच जादूगर नहीं होती है, तो इस टाइप की वो टोपी पहने हुआ था। फिर क्या होता है, ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास वापस नहीं ले जाओ, आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हें जो मांगोगे, इच्छा है तुम्हारी, मैं वो तुम्हारी पूरी करूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, मत ले जाओ वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है बोलता है वो, और ऑब्वियसली बोलेगा, वरना बिल्ली तो उसको कच्चा चबा जाएगी। ठीक है, बिल्ली तो बड़ी है ना उससे। अब देखेंगे क्या होगा। ब्रिचेस, इस पर ब्रिचेस मीनिंग दिया गया है, तो ब्रिचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स, है ना। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस। ठीक है, तो उसने, राइटर ने बस लिखा हुआ है बेसिकली, विच के साथ जो है ये राइमिंग वर्ड सूट कर रहा है, इसीलिए उसने ब्रिचेस लिख दिया। तो ब्रिचेस का यहाँ पे बेसिकली शर्ट एंड ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर वगैरह बताया गया है। ठीक है, मैं भी यार सॉरी यार, उसको ब्रिचेस यानी कि ये बोल रहा था, है ना, इसको सस्पेंडर्स बोलते हैं। तो ब्रिचेस तो यानी कि ये होते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स, जो कि आपके जो हैं पैरों से थोड़े ऊपर रहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट टाइप्स के। तो ये बताने की कोशिश की गई है। तो कभी कभी जो है अपन को वर्ड नहीं, भावनाओं को समझना चाहिए राइटर्स की। ओके, तो ये बात याद रखना। अब थर्ड पॉइंट अपन पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है। तो होप सो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा बच्चा, बेटा। ठीक है, अब पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पैट्रिक बोलता है, बिलीव ही नहीं करता पहली बात तो, इतना छोटा सा नमूना देख के वो, है ना, फिर वो सोचता है यार कि मैं कितना लकी हूँ, है ना। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स का सभी आंसर उसको मिल गया। वो बोलता है यार मुझे सभी प्रॉब्लम्स का अपना आंसर मिल गया, मुझे ये नमूना मिल गया, उससे मेरे सारे आंसर सब सॉल्व हो जाएंगे। सो ही सैड, वो बोलता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 डेज। बोलता है वो कि मैं बेटा बिल्ली से तुम्हें तभी बचाऊंगा जब मेरा तुम होमवर्क पूरा कर दोगे, जब तक कि मेरा पूरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि 35 दिनों का है। ओके, तो आपको इतने दिनों तक मेरा काम करना है, वो बोलता है उससे, छोटे से। ठीक है, छोटे से डॉ उससे क्या नाम था उसका यार, टिनियस साइज, अभी देखेंगे। ठीक है, लिटिल मैन, ठीक है, छोटा आदमी। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, है ना। तो वो बोलता है अगर ये तुम ऐसा कर दोगे, मेरा काम कर दोगे, तो मैं क्या पा सकूँगा, मुझे जो है मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ए मिल जाएगा मुझे। ठीक है, वो बोलता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ओके, तो लिटिल मैन ये सोच के, सुन के, सॉरी, जो छोटा आदमी होता है वो ये सुन के क्या होता है, हक्का बक्का हो जाता है, रिंकल्ड कर लेता है, फेस को सिकोड़ लेता है एकदम से, है ना, कपड़े के जैसे, डिस्क्लॉथ के जैसे सिकोड़ लेता है ना। और डिस्क्लॉथ का मतलब अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, है ना। तो ये एक ऐसा क्लॉथ जो कि आपका किचन में यूज होता है। हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड। ठीक है, तो यार ये हैम्पर तो आप देख लेना बेसिकली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड। ठीक है, ही किक्ड हिज लेग्स, अपने अपने यानी कि एकदम से गुस्से में आके एकदम से अपने लातों को, मतलब लात मारता है, किक्ड हिज लेग्स, डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। ठीक है,
तो वो बोलता है क्या है, ग्रेम, यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, क्या है कि ना, ग्रेमेज्ड, स्कॉल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, इसका मतलब होता है हीज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस। वो ऐसे एक्सप्रेशंस शो करता है ना, वो सुन के ऐसे एक्सप्रेशन शो करता है ना। कभी आप कुछ भी सोच लो, अगर आपसे कुछ ऐसा बोल दे उल्टा सीधा, तो फिर आप फेसेस बनाने लगते हो अपने, ना चेहरे बनाने लगते हो उल्टे सीधे। शोइंग डिस्कस्ट, उसको बहुत बेकार लगता है ना, डिस्कस्टिंग बोलता है। एंगर, और गुस्सा आ जाता है। डिसअप्रूवल, और वो ऐसा ऐसा फेस करने लगता है जैसे कि अंदर से तो उसका ये वो फील होता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, बट आई विल डू इट। वो बोलता क्या है कि मैं करूँगा, क्योंकि वो नहीं करेगा तो वो बिल्ली के पेट के अंदर जाएगा, बढ़िया, ठीक है। तो इसीलिए वो करने को रेडी हो जाता है, जो कि वो करना नहीं चाहता है। ओके, तो 5th पॉइंट में देख लेंगे क्या है। अ ट्रू इट टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो अपने बातों को रखते हुए वो क्या बोलता है कि द लिटिल एल्फ, उसको एल्फ बोला गया है, लिटिल मैन को एल्फ बोला गया है, अपने पैट्रिक्स का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, है ना। तो फिर क्या होता है, एक ग्लिच एन इनफॉर्मल वर्ड, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। हियर ब्लिच, सॉरी, हेयर हिच और प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ग्लिच का मतलब एक प्रॉब्लम बताया गया है कि करना तो वो स्टार्ट करता है पैट्रिक का होमवर्क, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो वो क्या करता है, उसे पता ही नहीं है यार होमवर्क क्या चीज़ होती है ना, किसका नाम है होमवर्क, और वो उसे करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो नीड हेल्प, हमेशा हेल्प हेल्प चिल्लाते रहता है, हेल्प मी। करने बैठता भी है तो बोलता है पैट्रिक से, हेल्प मी मेरी मदद करो, कैसे करते हैं आई डोंट नो, है ना, व्हाट टू डू, क्या करना है। ही हैड से दैट एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, ठीक है। तो फिर पैट्रिक को क्या करना पड़ेगा, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी, जब उसे आता ही नहीं है कुछ भी तो वो मदद ही करेगा। ओके, तो जैसे करना होता था वो हेल्प ले लेके करवाता था, है ना। मतलब बेसिकली काम तो पैट्रिक ही कर रहा है, लेकिन वो नाम जो है उसका हो रहा है, ठीक है। पैट्रिक बेचारा समझ ये रहा है कि ये जो छोटे जो हैं नमूने वो काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली काम कौन कर रहा है, पैट्रिक कर रहा है, ठीक है। तो होता यही है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो यही बोलता रहता है, उसका यही हमेशा का नाटक रहता है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड जानता ही नहीं हूँ, एल्फ स्क्वीक्ड, है ना, वो बोलता है ना, जब भी कुछ पढ़ रहा होता है, होमवर्क कर रहा होता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ, है ना। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, ठीक है। अब बोलता हुआ है क्या कि ये देखो वर्ड को, है ना, बोलो इसे, ईच लेटर, हर एक लेटर बोलो उसको, है ना, और मुझे बताओ क्या है इसका मतलब। तो ये सब जो है हेल्प वो लेता रहता है उसकी पैट्रिक की, है ना। डिक्शनरी लेकर आओ, वर्ड बताओ, ऐसा करो वैसा करो, सारे काम जो है वो उसी से ही करवाता है, ठीक है। लेकिन बेचारा पैट्रिक ये समझ रहा है कि मेरा काम तो कौन कर रहा है, एल्फ कर रहा है। अब 6th पॉइंट देखेंगे, व्हेन इट कम टू मैथ्स, मैथ्स की बारी आती है, मैथ्स सब्जेक्ट की। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो है उसकी किस्मत ख़राब। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, ठीक है। तो वो बोलता है टाइम टेबल्स बताइए, है ना, टाइम्स टेबल्स, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ओके। तो एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब यहाँ पे दिया गया श्रीक्ड, है ना, श्रीक्ड का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, ठीक है। थोड़ा सा चिल्ला जाता है वो एल्फ, है ना, क्योंकि उसे मैथ्स ही नहीं पता कि मैथ्स क्या होती क्या चीज़ है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, तो वो एल्फ बोलता है कि हमें तो यार इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैथ्स की, ओके। मैथ्स तो हमने देखा ही नहीं है, हमें तो एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। तुम लोग ये पढ़ रहे हो, एडिशन पढ़ रहे हो, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, डिवीज़न पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन पढ़ रहे हो, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठो बिसाइड मी, मेरे पास, सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे बताओ कि कैसे करना है, ठीक है। और एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैथ्स के बाद आ जाइए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एल्फ्स बोलता है, एल्फ्स नो नथिंग, वो जानते ही नहीं कुछ भी हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो बोलता है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मेरे लिए मिस्ट्री है एक तरीके से, है ना। तो मैं तो कुछ जानती ही नहीं हिस्ट्री के बारे में, एक पहेली है एक टाइप की मेरे लिए ये तो, है ना, मिस्ट्री मीन्स पहेली होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर, फिर वो और तेज चिल्लाता है, बस चिल्लाते ही रहता है पूरी पूरी जो है स्टोरी में,
और कुछ काम नहीं है उसका, और चिल्लाते रहता है, ऑलरेडी साउटर, तेज तेज चिल्लाते रहता है और हेल्प लेते रहता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे और बुक्स की ज़रूरत है ना, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करोगे, मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा उनको, तुम भी मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो वो ये बोलता है ना। तो अब तो समझ में आया होगा, देख लेते कितनी और बची है, बस होने वाली है यार, ठीक है। अब 7th पढ़ेंगे। 7th पॉइंट में क्या दिया गया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो होता ये है कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी। इसका मतलब ये है कि होता ये वास्तव में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर वास्तव में देखा जाए तो हर दिन, है ना, हर जगह आप जो लिटिल एल्फ जो था वो वॉज अ नैग। क्या था नैग का मतलब, क्या होता है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, है ना। नैग का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा मुसीबत में ही चिल्लाते रहता है, हर समय कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करते रहता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पूछता रहता है कुछ ना कुछ, आस्किंग देम टू डू समथिंग, पूछता रहता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो लिटिल एल्फ जो था वो नैग था, है ना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक सबसे ज़्यादा मदद वो कर रहा था, काम कर रहा था हार्डर, है ना, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया, हार्डर देन एवर। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या था ड्रैग का मतलब, एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या था, वो ऐसा जो है इस तरीके से उसे उसे अनइंटरेस्टिंग लगता था, वैसे भी होमवर्क जो है उसे करना पसंद नहीं था, तो ये जो है उसको खींच रहा था, है ना। हालांकि वर्क जो है वो हार्ड कर रहा था, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने लगा था पैट्रिक, लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो अनइंटरेस्टिंग उसको लग रही थी, बस करता जा रहा था करता जा रहा था, ओके। एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात भर जग जग के, नेवर फेल्ट सो वियरी, कभी भी इतना जो है वो चिंतित नहीं हुआ, और स्कूल जाने लगा था, है ना, उसे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, ठीक है। और स्कूल जाने लगा था, हिज पफ्ड एंड ब्लियरी, उसकी आइज़ जो है वो बिल्कुल ही ऐसे, सोता नहीं था तो फिर क्या होगा, आइज़ तो उसकी होंगी, है ना, ख़राब। ख़राब से मतलब इन द सेंस ख़राब मतलब ऐसी ख़राब नहीं हुई है, आप कभी सोना नहीं और सुबह जग जाना जल्दी, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, तो आपकी आंखें कैसी लगेंगी, तो लाइक वैसी ही आंखें उसकी हो गई थी, ओके। तो ये बात याद रखना। फाइनली 8 पॉइंट पढ़ रहे हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब लास्ट डे होता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, अब एल्फ जो है वो फ्री है जाने के लिए, उसका कंप्लीट हो गया काम। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। फिर क्या होता है, शांति के साथ वो स्लाइली सीक्रेटिवली चला जाता है बैक डोर से, ओके। अब 9th पॉइंट में क्या दिया है, पैट्रिक गॉट इज एज, उसको पैट्रिक को भी ए मिल जाता है, वंडरफुल, मज़ा आ गया। इस क्लासमेट्स, उसकी क्लासमेट्स व रमेश चौंक जाते हैं। इस टीचर स्माइल्ड, उसकी टीचर्स मुस्कुराती हैं उसको देख के, फुल ऑफ प्राइज, उसको बड़ा ही प्रशंसा करती हैं उसकी, है ना, शाबाशी देती हैं, प्राइज करती हैं। एंड इस पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक, वो वंडर्ड कर जाते हैं कि मतलब सोचने में पड़ जाते हैं कि हुआ क्या पैट्रिक को, ऐसा क्या कर दिया बेचारे ने, है ना, कि उसको ए भी मिल गया ना, पढ़ने लिखने लग गया एकदम से। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल किड बन गया वो। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करने लगा, बढ़िया। अपने डिड हिज चोर्स, है ना, सोर्स मतलब घर के काम, है ना, घर के काम करने लगा। वॉज चीयरफुल, बहुत ही अच्छा था मतलब कि, है ना, नेवर र्यूड, और लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा एक तरीके से नया अंदाज हो गया था, नया एटीट्यूड बन गया था उसका, बढ़िया। अपने काम करना, रूम सफाई करना, मॉडल किड, पढ़ना लिखना, है ना, र्यूड नहीं रहना, चिड़चिड़ा नहीं रहना, चीयरफुल, हमेशा एकदम बिंदास, बढ़िया लड़का बन गया था वो, बहुत ही अच्छा बिहेवियर हो गया था उसका, है ना, एक नया एटीट्यूड उसको आया, और वो था अच्छा एटीट्यूड, है ना। अ फीलिंग, एटीट्यूड का मतलब अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। और किड का इसमें बताया गया एक इनफॉर्मल वर्ड है, चाइल्ड, है ना, किड का मतलब चाइल्ड। सोर्स का मतलब अ वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, तो वो सोर्स का मतलब कि वही होती हैं घर के काम काज, सोर्स काम करना, है ना, वर्क्स आपके जनरली। अब इन द लास्ट 10th पॉइंट देख लेते हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो पैट्रिक हमेशा यही सोचता है कि यार, वो यही सोचता है कि टिनी मैन ने क्या करवाया, सारा होमवर्क उसका करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, है ना,
पैट्रिक को तो भगवान जाने क्या है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसका होमवर्क जो है उसी ने ही किया है ना। तो कैरोल मूरे है ना, कैरोल मूर, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लेना, कैरोल मूरे, ये जो राइटर है अपने, इन्होंने जो है स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छी आपको जो है समझ दी और बताया कुछ बातें, है ना, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। उन्होंने ये बताया, आई विल शेयर अ सीक्रेट, ये बोल रहे हैं कैरोल मूरे कि मैं आपसे सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, है ना। तो जो पढ़ रहा है वो और मैं, आप लोगों के, हम दोनों के बीच में ये सीक्रेट रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, है ना। तो ये बात तो आपको पता चली गई होगी वैसे भी कि इट वॉज नॉट द एल्फ, एल्फ नहीं था, एल्फ तो नैग था, है ना, उसने तो कुछ भी काम नहीं किया, पैट्रिक ने खुद से ही सारा काम अपना किया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इससे ये हमें शिक्षा मिलती है ना, कि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, आपकी खुद की मदद करना आपको आनी चाहिए, है ना। किसी की हेल्प ना लें तो अच्छी बात है, और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, है ना, बिलीव होना चाहिए आपके अंदर कि हम ये कर सकते हैं, है ना। तो ही कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो ये हैं आपके वर्किंग टेक्स्ट, आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। ओके, सेपरेट एक वीडियो लेक्चर मैं बना दूंगा इसका भी, क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप देख लेना उसको, वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी देयर, वहाँ आप पूछ भी सकते हो कोई भी डाउट को। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।